जानना चाहेंगे एक और प्रतियोगी से, आपके नंबर कितने हैं? 125। 125 मार्क्स हैं आपके। आज का एक स्टूडेंट अभी मुझे मिला, उसने 168 नंबर बताए अपने। उन्होंने कहा कि मैथ्स के सिर्फ 10 ही नंबर आए थे, 10 ही क्वेश्चन आए थे। क्या सत्य बात ये? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि 4-5 तो DI आए थे, फिर 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज से थे और एज के क्वेश्चंस थे, रेशियो से क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। मतलब मैथ्स का वेटेज था, इतना नहीं था कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस थे मैथ्स। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? मुझे तो ऐसा लगा 25-25 दोनों के थे मैथ्स। मतलब रीजनिंग थोड़ा कम था, बट वो रीजनिंग के टॉपिक को, मतलब मैथ्स के टॉपिक को रीजनिंग में मतलब मानते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 50 नंबर का तो था मैथ्स। रीजनिंग मैथ्स का कैलकुलेटिव था ज़्यादा आज भी? हाँ, कैलकुलेटिव तो था। रीजनिंग ईजी था, 2-3 क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी, बाकी तो सब ईजी था। और किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आज? मैनेजमेंट ईजी था, साइंस थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, बाकी हिंदी ईजी था, इंग्लिश भी बहुत ईजी, इंग्लिश सबसे ज़्यादा ईजी लगी मुझे। बाकी सब इंग्लिश आपको ईजी लगी? आप डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, इसलिए आपको आसान लगी। तो इंग्लिश के टॉपिक बता दीजिए, कौन कौन से पूछे गए, किस तरह से पूछे गए? एक मिसस्पेल्ड वाले थे और पैराजम्बल थे और 4-5 थे पैराजम्बल से, और फिर वो स्पीच और वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ईडियम फ्रेजेस थे, एंटोनिम सिनोनिम्स थे। हाँ, बस यही था इंग्लिश में। हिंदी कैसे आई? हिंदी इजी थी, शुद्ध वर्तनी वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे, और शायद एक लोकोक्ति आई थी, और बाकी के रस से था शायद एक क्वेश्चन, और हाँ, बाकी और एक भूतकाल वगैरह से भी क्वेश्चंस थे। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन? नहीं, MP तो बहुत कम आया, बाकी स्टैटिक GK ज़्यादा आया और करंट के भी क्वेश्चंस थे। GK, स्टैटिक GK में आप बता पाएंगे किस तरह का क्वेश्चन बना आज? रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मतलब स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा थे, MP से तो बहुत कम थे। मतलब मेरे को तो शायद लगा MP से क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर्स में? हाँ, करंट अफेयर्स थे कुछ, वो ईयर वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा थे, किसी चीज़ के ईयर्स पूछ लिए थे उन लोगों ने कि ये कब स्टैब्लिश हुआ, कब ये, उससे रिलेटेड। कितना टाइम हो गया तैयारी करते करते आप? मुझे 2 महीने। 2 महीने के पहले आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी की? नहीं, उसके हाँ, मतलब मैंने दिया है एग्ज़ाम, बाकी मैंने बैंकिंग के लिए किया है ऐसे। मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश भी अच्छा होगा आपका, बाकी आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। क्या नाम है आपका? समीक्षा गौर। कहाँ रहते हैं आप? उज्जैन की हैं। उज्जैन के। देखिए, आपने 125 मार्क्स बताया आपने, इतने अच्छे आपके नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है आपके, और 168 वाला नहीं बता पाया जितना आपने हमें बता दिया। वो पता नहीं फिर नंबर कैसे बताए उन्होंने। बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपके थ्रू, इन्विजिलेटर ने मेरे 5 मिनट वेस्ट किए, क्योंकि वो 3 पहले तो बोलते हैं कि हम शीट आपको 2 ही देंगे, फिर मैंने जैसे तैसे बोला कि सर 2 शीट में मेरा नहीं होगा, 1 शीट और दो, तो उन्होंने 1 शीट और दी, फिर उसके 3 शीट हो गई, फिर उन्होंने बोल दिया लास्ट है ये शीट, अब इसके बाद तो शीट मिलेगी नहीं। अब क्वेश्चन ज़्यादा है, कैलकुलेटिव है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब उन्होंने मेरे 5 मिनट आर्ग्यू करने में वेस्ट कर दिया। अगर वो 5 मिनट आर्ग्यू ना करते तो मैं शायद मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती और सही लगाती, तुक्के लगाने से ज़्यादा मैं उसको सॉल्व करती। 2-5 क्वेश्चन और ज़्यादा। हाँ, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बहुत ड्रॉबैक लगी कि व्यापम वाले या तो कंडक्ट करवा रहे हैं तो ठीक से कराएं, और अगर ये बोल रहे कि मैंने तो उनसे बोला कि आप पेपर नहीं दे पा रहे हो, तो बोलते मैं घर से लेके आती पेपर। तो ये पेपर का तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करवा, मतलब पेपर ले रहे हो और पेपर ही नहीं दे रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो फिर बंदा कैसे करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इतना कैलकुलेटिव मैथ्स पूछ रहा हो तो आपको पेपर देना चाहिए, और उसमें भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, जितने पेपर मांगे इतने मिलना चाहिए। हाँ। जिस तरह स्कूल कॉलेज में कॉपियाँ मिलती है हमें, बिल्कुल सही है आपका। तो उन्होंने मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट किया, और एक जो मेंटल लेवल होता है इंसान का एग्ज़ाम के टाइम पे, उससे उन्होंने फ्रस्ट्रेट कर दिया। मेरे 5-6 मिनट बहुत डिस्टर्ब हुए उनके चक्कर में, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। बस ये चीज़ मुझे व्यापम का सही नहीं लगता। ठीक है, हो सकता है व्यापम के कुछ अधिकारी हमारा चैनल देख ले तो सुधर जाए। थैंक यू, जय हिंद।